बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का, और इसमें हमने आयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आयोटा हमेशा बराबर आता है -1 स्क्वायर रूट के, आयोटा स्क्वायर बराबर आता है -1 के, और इसी तरह -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर +1 आएगा, और अगर -1 की पावर ऑड नंबर है तो आंसर आपका -1 आएगा। ये टोटल चार रूल्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो आयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाता है। और अभी जो है वो हम इसी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में आयोटा की पावर 9 को हम ऐसे लिखेंगे कि इसमें एक इवन पावर आ जाए और एक दूसरी कोई भी पावर इसकी स्प्लिट हो जाए। तो अगर हम 9 की बात करें तो ये आपके पास बन सकता है आयोटा की पावर 8 और सिंपल आयोटा। अब आयोटा की पावर 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 4 और 7 सिर्फ आयोटा, और अगले स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट करेंगे, उसकी पावर 4 और सिर्फ आयोटा आ जाता है। अब यहाँ पर -1 की पावर 4 क्योंकि पावर क्या है आपके पास इवन नंबर है तो आपका ये पॉजिटिव आंसर आता है, और यहाँ पर सिर्फ आयोटा आ जाएगा। आयोटा 9 को सिंप्लीफाई करके सिर्फ आयोटा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आता है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वही है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, और इसमें भी हमने आयोटा की पावर को उसी तरह स्प्लिट करेंगे। आयोटा 13 थी ओरिजिनल पावर, हम इसको आयोटा 12 और आयोटा लिख देंगे। अब आयोटा 12 की जगह हम आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 6 और सिर्फ आयोटा लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, उसकी पावर 6 और आयोटा आ जाता है। अब फिर -1 की पावर इवन नंबर है तो ये आपके पास प्लस में ही आएगा आयोटा, और यहाँ पर प्लस और आयोटा की पावर 13 आ जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी हो गया। अब पार्ट 3 पर चलते हैं, और यहाँ पर आयोटा की पावर 28 है। ये रिलेटिवली सिंपल हो जाता है अगर पावर आपकी इवन नंबर हो, तो हम आयोटा 28 को आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 14 लिख देंगे। अगले स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा और उसकी जगह पावर 14, और -1 की जब भी पावर आप इवन नंबर लेते हैं तो आंसर +1 आ जाता है। साथ आयोटा नहीं है तो सिंपल +1 ही आपका रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन होने के बाद आंसर आ जाता है। अब हम इसके बाकी पार्ट्स को देख लेते हैं, जहाँ पर जो आयोटा के साथ जो है वो साइन भी चेंज है और पावर ऑड है। हम इसको पहले तो स्प्लिट करके लिखेंगे। पहले तो हम ये जो माइनस आयोटा था इसको दोबारा लिख लेते हैं, माइनस आयोटा की पावर 21। अब इसके फैक्टर्स बना देंगे माइनस आयोटा के, तो एक -1 मंथ है और दूसरा आयोटा और उसकी पावर 21 आ जाएगा। अब -1 की पावर 21 अलग होगा और यहाँ पर जो आयोटा है उसकी पावर 21 आ जाएगा। -1 क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर ऑड लिया जाए तो माइनस आते हैं, और हम इस आयोटा 21 को अलग से सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट चूज कर लेते हैं तो ये आयोटा 20 आ जाता है और आयोटा सिंपल आ जाएगा। 21 की जगह आपने 20 और पावर 1 लिख दी है। नेक्स्ट स्टेप में ये -1 आ जाएगा। आयोटा 20 को मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ, आयोटा 20 ही आता है, और इसको जब आप फैक्टर के तौर पे पावर को लिखें तो 2 × 10 आ जाएगा, और उसके बाद -1 की पावर 10 आ जाएगा। क्योंकि -1 की पावर इवन नंबर है तो ये +1 आता है, और यही वैल्यू इधर यूज़ करेंगे, ये प्लस ही आ जाता है और साथ आयोटा। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है आयोटा माइनस आयोटा की पावर 21 का, वो आता है सिर्फ और सिर्फ माइनस आयोटा। इस तरह ये पार्ट भी सिंप्लीफाई हो जाता है। नेक्स्ट इसके पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 के ऊपर, और पार्ट 5 के ऊपर हमारे पास 3 आयोटा की पावर 3 है। हम इसको भी स्प्लिट करेंगे, 3 की पावर 3 अलग हो जाएगा और आयोटा की पावर 3 अलग हो जाएगा। 3 की पावर 3 आपके पास 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 के बराबर आ जाते हैं, 27 आ जाएगा। और आयोटा की पावर 3 की बात करें तो ये आयोटा स्क्वायर और आयोटा के तौर पे स्प्लिट हो जाएगी। अब आयोटा स्क्वायर को हम पहले भी बात करते रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है,
तो ये माइनस आ जाएगा, आयोटा स्केयर की वजह से माइनस आ गया, फिर ये 27 और ये वाला आयोटा एज इट इज़। यानी अगर हम 3 आयोटा की पावर 3 को सिंप्लीफाई करें तो -27 आयोटा आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल पार्ट है, पार्ट 6, जिसमें -2 आयोटा होल पावर 4 है। तो हम इसके भी पहले की तरह फैक्टर्स बनाएंगे, -1 अलग हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा और आयोटा अलग हो जाएगा और इस सब की पावर 4 आएगा। फिर -1 की पावर 4 अलग हो जाएगा, 2 की पावर 4 अलग हो गया और आयोटा की पावर 4 अलग हो गया। -1 की पावर इवन नंबर प्लस आंसर देगा। 2 की पावर 4 अगर आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आता है, जो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 तकरीबन 16 आएगा। तो ये 16 आ जाएगा और आयोटा की पावर 4। अब आयोटा की पावर 4 को हम इधर एक साइड पर सॉल्व करते हैं। आयोटा स्केयर किसके बराबर था, -1 के, तो यहीं से आयोटा की पावर 4 आएगी -1 की पावर 2 के बराबर, क्योंकि आयोटा स्केयर का स्केयर लें तो आयोटा 4 आता है। और यहाँ से फिर ये आपके पास +1 वैल्यू आ जाती है आयोटा 4 की, इसको यहाँ पर यूज़ कर लें तो ये +16 आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा, जो कि हमने -2 आयोटा की पावर 4 को सिंप्लीफाई करने के बाद निकाला है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, नोट कर लें, और अगर इसमें कोई इशू हो तो आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं जिसमें रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हैं और ये रिलेटिवली थोड़े से टेक्निकल होंगे क्योंकि इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आसान, लेकिन अगर हम पिछले क्वेश्चन के पार्ट्स को देखें तो ये उनसे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे है, क्योंकि इसकी 2 टर्म्स हैं। 9 + आयोटा 6 इसी तरह लिखा जाएगा। इसमें मैं हमेशा सजेस्ट करूँ कि अगर आप रफ वर्क में चीज़ों को सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। और आयोटा 6 था क्वेश्चन में, हम इसको आयोटा स्केयर और उसकी पावर 3 के तौर पर लिख सकते हैं। और फिर हमें मालूम है कि आयोटा स्केयर -1 है, उसकी पावर 3 आ जाएगा। -1 की पावर ऑड नंबर है, तो ये -1 आयोटा 6 का आंसर आता है। अब इसी वैल्यू को इधर यूटिलाइज कर लें और ये बॉक्स में आप शो कर दें। ये रफ वर्क नहीं है, ये आपका सप्लीमेंट्री वर्क है, जो कि दिखाना ज़रूरी है एग्जामिनर को या टीचर को, ताकि वो मार्किंग सही तरह कर लें। तो ये 9 इसी तरह आ जाएगा। आयोटा 6 को हमने अभी सिंप्लीफाई किया, जो कि बराबर था -1 के, तो हम उसे फिलहाल ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अगले स्टेप में ये 9 - 1 आएगा, जो कि 8 के बराबर है। और यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा लिख दें, 9 + आयोटा रेज़्ड टू पावर 6, तो ये भी आपका सिंप्लीफाई हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट पर चलें, 4 का पार्ट 2। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इसका भी सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लिखा हुआ है जी -17 और फिर प्लस आयोटा की पावर 5। तो आयोटा की पावर को फिर बॉक्स के अंदर सॉल्व करते हैं। आयोटा 5 है, इसे हम आयोटा 4 और आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा 4 की बात करें तो ये आयोटा स्केयर का स्केयर और आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्केयर -1 होता है, -1 की पावर 2 इस तरह लिखा जाएगा और आयोटा, और फिर ये आपके पास सिंपल आयोटा आ जाता है अगर आप आयोटा 5 को सिंप्लीफाई करें। और इसको भी आपने पहले की तरह सप्लीमेंट्री वर्क के तौर पे बॉक्स के अंदर ही लिखना है। तो ये आपका मैंने बॉक्स के अंदर सॉल्व कर दिया और ये दिखाना ज़रूरी होता है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर वापस। तो ये है -17 और आयोटा 5 को जब आपने सिंप्लीफाई किया था तो प्लस आयोटा आया था। और हमने क्या किया, अच्छा ये पिछला ऊपर वाला क्वेश्चन में दिखाता चलूँ कि यहाँ पर 8 आया था आपके पास, तो इसको हमने क्योंकि सवाल में a + b आयोटा के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम 8 + 0 आयोटा लिखेंगे और इस तरह ये a + b आयोटा के फॉर्म में आ जाएगा। अब वापस आते हैं इसी क्वेश्चन पर, -17 + आयोटा, और जब हम इसको a + b आयोटा के फॉर्म में लिखना था तो ये थोड़ा बेहतर तरीके से लिख देता हूँ। a + b आयोटा लेफ्ट साइड पर लिखें और राइट साइड पर -17 + आयोटा लिखें। और यहाँ से आप शो कर सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास -17 आई है और b की वैल्यू आपके पास +1 आई है, क्योंकि आयोटा के साथ वाली टर्म जो होती है वो भी होता है आयोटा का कोफिशिएंट इनफैक्ट। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, आयोटा 14। हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन मार्क कर देंगे। आयोटा की पावर 4 और -13 और 7 आयोटा। आयोटा की पावर 14 को सप्लीमेंट्री वर्क के तौर पर अलग करेंगे। आयोटा स्केयर की पावर 2 आ जाएगा।
आयोटा स्केयर -1 है, उसकी पावर 2 इवन नंबर है, तो यहाँ पर +1 आ जाता है। आयोटा 4 को सिंप्लीफाई करने के बाद इसके भी आपने साइड पर बॉक्स बना देना है, क्योंकि ये आपका सप्लीमेंट्री वर्क है, ये रफ वर्क नहीं है, ये एग्जामिनर को दिखाना ज़रूरी है अगर आपने मार्क्स पूरे लेने। और अब आयोटा 4 की जगह रिप्लेस कर देंगे वापस आके +1, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करके आता है। और यहाँ पर -13 आयोटा है, यानी हमने a + b आयोटा की फॉर्म में अगर इसे लिखें तो ये +1 -13 आयोटा ही आ जाता है। और सवाल जो शुरू किया था वो ऊपर मेंशन किया हुआ है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और इधर से a की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर आएगी और b की वैल्यू -13 के बराबर आएगी। इन सवालों को, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट के सवालों को, क्वेश्चंस को जब आप एग्ज़ाम में या टेस्ट में सॉल्व करते हैं तो लाजमी तौर पे रिक्वायरमेंट देख कर और फिर सॉल्व किया करें, और रिक्वायरमेंट को हाईलाइट करना ही बेहतर होता है। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाएं। 4 का पार्ट 4 है, आयोटा की पावर 5 और 21 आयोटा। हम यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आयोटा की पावर 5 + 21 आयोटा आएगा। आयोटा की पावर 5 को फिर सप्लीमेंट्री वर्क में सॉल्व कर दें तो ये आयोटा 4 और आयोटा बनता है। आयोटा 4 को हमने अभी ऊपर सवाल में किया था, तो ये क्या बनेगा, आयोटा स्केयर की पावर 2 और आयोटा, और ये आयोटा स्केयर की पावर 2 +1 आता है, तो ये प्लस आयोटा आ जाएगा आयोटा की पावर 5 को सिंप्लीफाई करके। अब ये वैल्यू इधर यूटिलाइज कर लें तो आयोटा 5 की जगह सिर्फ आयोटा आ जाएगा और ये 21 आयोटा है। अब ये दोनों क्योंकि आयोटा की सिंगल पावर्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, इन्हें प्लस करेंगे तो 21 + 1 22 आयोटा आ जाएगा। लेकिन क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट a + b आयोटा था तो इसका रियल पार्ट 0 मेंशन करना ज़रूरी है, और ये 22 + आयोटा आ जाता है। यानी आपका जो क्वेश्चन था वो अगर a + b आयोटा के फॉर्म में लिखना है तो ये इस तरह लिखा जाएगा, जहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है और b की वैल्यू आपके पास 22 आ जाती है, और ये रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, जहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है कि आपने इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। आयोटा की पावर 5 है और दूसरा आयोटा की पावर 7 है। अब इनमें क्योंकि दोनों आयोटा को सिंप्लीफाई करने हैं, हम दोनों को साथ ही लेके चलते हैं, तो आयोटा 4 और आयोटा है और ये वाला आयोटा 6 और आयोटा आ जाएगा। अब मज़ीद आगे चलें तो आयोटा 4 को हम आयोटा स्केयर की पावर 2 के तौर पे लिख सकते हैं, और इस साइड पर आयोटा 6 को हम आयोटा स्केयर की पावर 3 के तौर पे लिख सकते हैं, और यहाँ आयोटा आ जाता है। अगले स्टेप में ये -1 की पावर 2 आ जाएगा और 7 आयोटा, और यहाँ पर -1 की पावर 3 आ जाएगा और 7 आयोटा। -1 की पावर 2 क्योंकि पावर इवन नंबर है तो ये प्लस आयोटा ही रहता है, और इधर चलें तो -1 क्योंकि पावर नेगेटिव ऑड नंबर है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और 7 आयोटा भी आएगा। अब इन दोनों को जब आप आयोटा माइनस आयोटा को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट जाएगा, और आयोटा 5 + आयोटा 7 का आंसर आपके पास 0 + 0 आयोटा आ जाता है, जो कि रिक्वायर्ड फॉर्म में आपने लिख दिया है। और ये आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। और फिर हम आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरह सिंप्लीफाई किया जाएगा। आखिरी पार्ट है इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। ये क्वेश्चन ना मैं अभी आपका वेरीफाई करके हटा हूँ, इसका आंसर बुक के अंदर रॉन्ग आंसर है, तो ये हमने जो सॉल्व किया है ये ठीक है, और इसको जो है वो आप नोट कर लीजिएगा कि बुक के अंदर इसका आंसर ठीक नहीं लिखा हुआ। और एक आपको फिर बात कहूँगा कि अगर आप मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं करते तो आंसर्स ठीक ही आते हैं, लेकिन क्योंकि ये बुक रिसेंटली आई है तो इसमें ज़ाहिर एरर्स हो सकते हैं, तो इसलिए शायद ये आंसर जो है वो इस वजह से शायद गलत है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड ठीक किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 6 के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ था आयोटा की पावर 74 और माइनस के साथ आयोटा की पावर 100। इसका जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 74 को तो ये आयोटा 2 और उसकी पावर 37 बनता है, और अगर आप इधर चलें तो ये आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 50 के बराबर आता है। अब आयोटा स्केयर -1 है, उसकी पावर 37 आएगा, और इस साइड पर आयोटा स्केयर -1 है और उसकी पावर 50 आ जाएगा।
अब -1 की पावर अगर और नंबर लिया जाए तो आपके पास क्या आता है, -1 ही आता है। ये बाहर माइनस इसी तरह पड़ा है, लेकिन -1 की पावर जब 50 लेंगे तो यहाँ +1 आ जाएगा। अगले स्टेप में -1 इसी तरह रहेगा और ये प्लस माइनस दो डिफरेंट साइंस को मल्टीप्लाई किया जाए तो -1 ही आता है और ये -2 + 0 आयोटा आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब चलिए तो आयोटा 74 माइनस आयोटा 100 से, तो ये आपका ये पूरा पार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6। इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वहाँ पर हम एक्सरसाइज 5.1 को कंक्लूड करेंगे और फिर इस पूरी एक्सरसाइज को एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे। वो एक तरह की रिव्यू वीडियो भी होगी जहाँ पर 1.1 के सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। गुड लक और थैंक यू सो मच। अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे। अल्लाह हाफिज़।